गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जिम्मेदार युवा संगत के और सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, सभी को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, ये है परमार्थ का रास्ता और इस रास्ते पर समय समय पर महापुरुषों ने आकर के हमारे आप जैसे जीवों को पकड़ा और पकड़ करके उनको ये बताया कि मानव जीवन मिला ही इसीलिए है कि अपनी आत्मा को परमात्मा के घर पहुंचा दो। इसके लिए तुमको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और जीवात्मा उस रास्ते और पगडंडी पर चलेगी कैसे, उसका भेद मैं बताए दे रहा हूँ। संत मही विचरत कही हेतु जड़ जीवन को कर सचेतु। जगह जगह भ्रमण करके उन्होंने इस आवाज को लोगों तक पहुंचाया और जो लोग मिल गए उन लोगों को वो दौलत दे दी। उस दौलत के तो हम लोग अधिकारी नहीं थे। पीछे थोड़ा सा कलयुग के अतीत के पन्ने पलट करके देख लो। बल्लभ बुखारे का सुल्तान आया तो कबीर साहब के यहाँ बहुत सालों तक सेवा करता रहा। कबीर साहब से जब लोगों ने पूछा कि भाई ये बताओ कि ये तो बर्तन साफ करने की प्रक्रिया में चल रहा था, तो अब तो बहुत साल हो गए, इसको नामदान दे दो। कबीर साहब ने कहा अभी बर्तन साफ नहीं, जब साफ होगा तब इसको नामदान देंगे। अब वहाँ रख करके हर प्रकार की सेवा, चलो झाड़ू लगाओ, चलो भाई इधर ये काम करो, चलो भाई ये काम करो, इन तमाम सारे कामों में सेवा करा करके महापुरुषों का गोरख धंधा होता है। और इस गोरख धंधे को करा करके धीरे 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 जब कर्म कर्जे की मटकी पूरी साफ हो गई तब नामदान दिया। लेकिन गुरु महाराज ने शुरुआती दौर में थोड़ा सा भाई बैरिकेटिंग रही या कुछ शर्तों के शर्तनामे हुआ करते थे कि भाई इस शर्त को मानना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे आते आते सन 78 एक ऐसा वर्ष आया जहां पर स्वामी जी महाराज ने खुले मन से नामदान देना शुरू कर दिया। उद्देश्य लक्ष्य एक ही था कि देखो, अगर तुम सुमिरन ध्यान भजन करोगे, साधना करोगे, तब तो इससे नाम की कमाई कर लोगे, अपनी आत्मा को परमात्मा के दरबार में पहुंचा दोगे। अगर तुम कमाई नहीं करोगे तो मेरी दौलत लौट करके मेरे पास आ जाएगी। अब हमको बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई सेवा किए मुफ्त में नाम की दौलत मिल गई, तो उतनी हम कद्रदानी उसकी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी हमने जो देखी, तमाम सारे सत्संगी हैं, नारायणम इतनी संगत थोड़ी है, अगर सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो पूरा भर जाएगा ये। लेकिन हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं, हम उसकी अभी कीमत नहीं समझ रहे हैं। सुमिरन ध्यान भजन कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, उस चीज़ की कीमत को अभी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन एक दौर ऐसा आएगा सत्संगियों, पश्चाताप करना पड़ेगा हम लोगों को कि हमने समय रहते उस दौलत की कमाई नहीं की। थोड़ा सा वो विषम परिस्थिति आई थी आपके यहीं पर लॉकडाउन में, यहीं पर भंडारा चलवाया गया था। क्या स्थिति पैदा हो गई थी, एक दूसरे से मिलना बड़ा मुश्किल, दूसरी कॉलोनी से आकर के यहाँ सेवा करना बड़ा कठिन। तो इस तरीके की जब परिस्थितियाँ आती हैं तब हमको याद आता है। कई लोगों ने फ़ोन किया भाई आश्रम कहाँ पर है, कई लोगों ने फ़ोन किया अरे भाई हम मिलना चाहते हैं। अरे भाई उस परिस्थिति में क्या मिलना चाहते हो जब कोई किसी से मिलना ही नहीं चाहता है, कोई किसी से मिलना ही नहीं चाहता है, तो तुमको आज कौन सा उत्साह पैदा हो गया जो आप हमसे मिलना चाहेंगे। 25 साल 30 साल 40 साल से इसी दिल्ली में पड़े हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब है गुरु महाराज ने जितनी मेहनत करके और उस दौलत को हमको आपको दिया, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस दौलत के लिए हमको आपको मेहनत करना है, चूँकि हमको आपको अपना काम बनाना। जीते जी परमात्मा कैसे मिल